भाजपा के शासन में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी, कांग्रेस नेता बोले पर्ची का मुख्यमंत्री पर्ची की सरकार। मुख्यमंत्री के निम्बाहेड़ा दौरा को लेकर अनजाना बोले विकास के लिए नहीं जन्मदिन के लिए आ रहे हैं सीएम। चित्तौड़गढ़ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बजरी माफिया, लूटपाट, बलात्कार एवं नगर निकाय पंचायत राज के परिसीमन में बार बार बदलाव। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा बड़ी सादड़ी में हुए हत्याकांड को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन। इस बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूर्व मंत्री उदयलाल अंजना, कांग्रेस के प्रभारी गणेश गुगरा, पूर्व राज्यपाल मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत, डेयरी के अध्यक्ष बद्रीलाल जयपुरा, कांग्रेस के नेता करण सिंह सांखला, पीयूष त्रिवेदी, जिला महामंत्री एहसान पठान, महेंद्र शर्मा सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री उदयलाल ने कहा कि देश में भाजपा का शासन में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आए दिन चित्तौड़गढ़ जिले में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रही है। बजरी माफिया भी पूरी तरह से हावी हो रही है। ऐसे में केवल पर्ची की सरकार चल रही है। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अंजना ने कहा कि भाजपा के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है कि सरकार सिर्फ पर्ची से चल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निम्बाहेड़ा दौरे पर सवाल उठाकर कहा कि मुख्यमंत्री कोई दौरे पर नहीं आ रहे हैं, वह तो निम्बाहेड़ा विधायक का जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। सभी सरकार का काम सिर्फ जन्मदिन बनाना ही रह गया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री क्या सौगात देंगे यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, वहीं पिछले 1.5 साल से है एक अस्पताल अधूरा पड़ा है, कम से कम उसको तो पूरा कर दिया जाए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रभारी गणेश गुगरा ने कहा कि यह सरकार सिर्फ पर्चियां से चल रही है। जब से भाजपा का शासन आया है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है और कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरह से आंदोलन थे। जनता को साथ लेकर आंदोलन किए जाएंगे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि कांग्रेस के शासन में जो काम पर योजनाएं चित्तौड़गढ़ को मिली थी वहीं पूरी तरह से अधूरी रह गई हैं। चंबल परियोजना जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के लिए जीवनदायी योजना थी, लेकिन राजनीतिक झगड़े में उलझ कर रह गई है। उन्होंने बस्सी के चिकित्सालय के निर्माण का अधूरा होने में, मेडिकल कॉलेज में अस्पताल निर्माण अटकने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के आपस में झगड़े में विकास व जनता के काम पूरी तरह से अवरोध हो गए हैं। बजरी माफिया पूरी तरह से हावी है, जिस कानून व्यवस्था पूरी तरह से लाचार हो रही है। बाद में कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर पहुंचकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन को ज्ञापन सौंपा। लेकिन मैं तो चित्तौड़ जिले पर उसे फोकस करके निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था की कोई स्थिति है, कोई आप लोगों से छुपी नहीं है। आपके समाचार पत्रों में हमेशा मुद्दे बढ़ते रहते हैं, वो सूचनाएं बड़े मिलती रहती है। 3 महीने के अंदर 10 के ऊपर मर्डर होना कोई छोटी मोटी बिगाड़ने का कानून व्यवस्था का कोई बदमाशों में कुछ हो भी नहीं रहा है। जो मेवाड़ बिल्कुल पीसफुल माना जाता था, क्या एक थप्पड़बाजी की घटना भी हो जाती तो महीनों तक उसकी बातें चलती रहती थी, वहाँ मर्डर तक की बात हो रही उसको दबा दी जा रही है। हमारे निम्बाड़ा में भी अभी तक पुलिस जांच का विषय है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि इसका मर्डर हुआ है, घर से अपहरण करके ले गए हैं। पुलिस भी मानती है अपहरण करके ले गए और उसको इतनी पिटाई कि उसकी डेथ होगी और उसको एक्सीडेंट की घटना बताकर उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो क्या हो, रेती और बजरी पर जिस प्रकार का बाजार में सुनते रहते हैं, आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हैं, एक नंबर में 15-15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं और रेती के ट्रक धनाधन निकल रहे हैं। कोई पुलिस और कोई देने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से तो कोई योजना चित्तौड़ जिले में नहीं चल रही है, लेकिन जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी योजना इतनी शानदार चल रही है कि शायद वो अंबानी अडानी से आगे निकलने की स्थिति में है। किसके क्या काम चल रहे हैं, किसके क्या काम चल रहे हैं, उनको जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस ऐसे मामले में चुप नहीं बैठ सकती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी संज्ञान लिया है, हमने भी लिया है। इसकी आज संख्या भी आपने देखी, बहुत अच्छी संख्या में पूरे जिले से कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। तो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के मन में भी बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए पीड़ा है। निसंदेह राज्यपाल महोदय के नाम हम ज्ञापन देंगे, जिससे निसंदेह सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सरकार में हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने नाम दिया कि ये पर्ची वाली सरकार तो वाकई में पर्ची के अनुसार ही चल रही है। इस जनता पार्टी के राज में तो जो पर्ची से बन जाए वो अपने पर्ची के अनुसार काम करता है तो ठीक है। जैसे धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और घर पर गए, वैसे इस्तीफा देके घर पर जाओ, अपना काम करो, बाकी किसी की लोकतंत्र की इसमें कोई सुनवाई नहीं करती। प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है। ये डबल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी
डबल इंजन की सरकार आने से जनता का कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में जो घोषणा किए थे, जो वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। आज 1.5 से 2 साल हो गया है, एक ईंट भी नहीं लगाई। आज पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत की जो योजना थी और अशोक गहलोत जी के जो काम थे, जो घोषणाएं थी, जो स्वीकृत हुए थे, वही काम चल रहे हैं। इसके अलावा एक पैसे का काम नहीं चल रहा है। और कानून व्यवस्था की बात करो, कानून व्यवस्था की तो बात ही नहीं डाली। बिल्कुल कानून तो है ही नहीं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। न तो ये लोकतंत्र को मान रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी, न तो संविधान को मानते हैं। इनके तो खाली मोदी और अडानी और हम ही चलाए, पूरे देश को हम ही चलाए, हमारी तरीके से कानून चलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये इनकी विचारधारा है। आज बजरी माफिया को लेकर देख लो, बजरी माफिया यहाँ पर चित्तौड़ में भी मर्डर हो गया, उसका अभी तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, FIR की, लेकिन वो मुजरिमों को पकड़ नहीं रही है। आज महिलाओं की बात करते हैं, आज महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा है। ये महिलाओं के नाम पर जीते थे, देश के नाम पे जीते थे, हिंदुस्तान के नाम पर इन्होंने वोट लिए, लेकिन आज क्या हो रहा है? युवा परेशान है, किसान परेशान है, आज बिजली नहीं मिल रही है। आज गांवों में जो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, अरे स्मार्ट मीटर गांव के लोगों को तो भी रिचार्ज करने भी नहीं आता है, वो स्मार्ट मीटर कैसे चलाएंगे? जब रिचार्ज करो तो लाइट आएगी, नहीं तो लाइट नहीं आएगी। इस स्मार्ट मीटर का हम विरोध करते हैं। ये एक इनको अडानी अंबानी जो इनकी कंपनी उनको फायदा दिलाना चाहते हैं और आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, आम जनता से पैसा वसूलना चाहते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, जो सोच है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, यहाँ पर अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, क्षेत्रवाद पैदा करना चाहते हैं और भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुस्तान को पता नहीं कहाँ ले जा रही है। जब अंग्रेजों को कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने देश के लिए शहीद हुए, बलिदान हुए, आज उसी देश को ये बेच रहे हैं। आज किस ओर ले जा रहे हैं? तो कानून व्यवस्था के नाम बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस डबल इंजन की सरकार का, इस फर्जी सरकार का पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे और जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके पत्रकार के माध्यम से। मैं जनता को और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। 5वीं 6ठी बार आते हैं और मुख्यमंत्री जी जब भी आए, भजन लाल जी बात बाकी तो 1.5 साल इतना चित्तौड़ के अंदर कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं आया और किसी ने जनता को खाली हाथ रखने वाला अगर कोई रिपोर्टर नहीं मिला। इन्होंने इनके विधायक मांगते रहे, लेकिन ये कुछ देकर के अभी तक तो नहीं थे। अब ये कल आ रहे हैं। दल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा और अच्छा पत्र लिखा, उसकी वजह से कुछ उनकी नाक बची है। अब कल क्या वो करते हैं, चंबल का प्रोजेक्ट के अंदर 66 गांव निम्बाड़ा के शामिल है, जिसमें चित्तौड़ के 275 गांव और चित्तौड़ शहर। एक 897 करोड़ रुपए की योजना मुख्य अभियंता उदयपुर लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन अभी 1.5 साल के अंदर वो स्वीकृति के भाग के अंदर रुकी हुई है। जो अशोक गहलोत साहब चित्तौड़ को बहुत बड़ी देन लेकर के जिला चिकित्सालय बस्सी का आप हाल देख लो, इनके आपस की लड़ाई में वो ठेकेदार इंतजार कर रहा, कब काम चालू हो, बंद पड़ा हुआ है। सेमलपुरा से विजयपुर तक की सड़क वो अपने पीडब्ल्यूडी के अंदर अभी दफन है पूरी तरह से, उसको कोई नहीं संभाल रहा। आपका 100 करोड़ का हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बन रहा है, सिर्फ 12 करोड़ रुपया मांग रहा ठेकेदार। क्या 12 करोड़ रुपये और देंगे तो मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और वो हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। वो हॉस्पिटल आखिर 100 करोड़ किसे बोलते हैं जो गहलोत साहब की सरकार देकर के। तो हालात अभी परिसीमन के नाम पर आप देख क्या कर रहे हैं। पंचायत राज का जो गाँव उस पंचायत से बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी, उसको 10 किलोमीटर डालने का काम इन्होंने किया है और गुपचुप तरीके से पूरा सेंट्रलाइज तरीके से जयपुर के अंदर सारा का सारा काम हो रहा है। आप शिक्षा का मंदिर देख लो, आप क्या हालत हुई है, आपके सालेरा के अंदर क्या हालत हुई है, अमलेरा के अंदर। और वो किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अगर आप लोगों ने उजागर नहीं किया, मैंने मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति भी दी थी कि आप इसको उजागर करो कि जो वो संगठन किन विचारधारा से ओतप्रोत संगठन है जिनके ये दोनों कारनामे हमारे सामने आए हैं। अमलेरा के वहाँ के शर्मसार कर दिया है, आपने बर्खास्त कर दिया, लेकिन आपने गलियां छोड़ दी कि वो वापस सरकारी नौकरी के अंदर आने के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे। तो हालत बजरी में क्या हालत आप जानते हो। बजरी के अंदर जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके नाम आ रहे हैं और अपने न तो बड़ी सादरी अछूता है न चित्तौड़, तो सर एक तरह से बताते हैं पूरी तरह सिरमौर है।
न आपकी कपासन बची हुई है, न आपका गेहूं बचा हुआ, सबके सब बजरी के अंदर जो कर रहे हैं। गाँव में जो दरें बढ़ी है 8-8, 10-10 हज़ार रुपये एक ट्रक के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर, वो जनता से वहन नहीं है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, हालात है। सर अभी आपने कहा कि वो शिक्षक वाला मामला है, उसमें लंबे समय तक जब पहली बार मामला आया था तब न तो विपक्ष की प्रतिक्रिया आई थी, ना विपक्ष ने कोई इस मामले में विरोध भी किया था कि ये इस चीज़ के अंदर एविडेंस है कि वहाँ की स्थानीय जो आपकी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो लगातार इस मामले में विरोध करते हैं, लेकिन उनको संगठन का भी सहयोग नहीं मिला, ना विपक्ष का सहयोग मिला। मैं उसके लिए तो आप लोगों को देखो धन्यवाद दूंगा कि मीडिया की भूमिका दोनों प्रोग्रामों के अंदर बहुत प्रखर रूप से रही और उसी का प्रभाव रहा कि पूरे राजस्थान ने उस घटना को, जो चित्तौड़ को शर्मसार की है शिक्षा मंत्री को, और उनको तुरंत निर्णय करना पड़ा बर्खास्तगी का। जो चीज़ें आपने ऊपर तक पहुँचाई कि ये आपके स्कूलों के अंदर हो रहा है, ऐसी शिक्षा, इसके लिए मीडिया बधाई का पात्र है। लेकिन मीडिया ये भी देखे कि ये दोनों जुड़े हुए किस संगठन से, ये किस संगठन सर विपक्ष अपनी